एक रात के 40 से 50 लाख रुपए में कमाता। ये कहानी है मिस्टर पतलू की। जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो मिस्टर पतलू को ज़रूर जानते होंगे। मिस्टर पतलू वो शख्स है जो एक दिन का 40 से 50 लाख रुपए एक रात के वो कमाता है। ये कौन है? पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और मशहूर शो खबर आर के होस्ट इफ्ताब इकबाल ने इन तमाम राज़ों से पर्दा उठाया है। मिस्टर पतलू सियालकोट का एक ऐसा शख्स है जो कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। उर्दू बोलना उसको नहीं आती, इंग्लिश बोलना उसको नहीं आती, सिर्फ पंजाबी के अंदर वो बात करता है। उसको खबर आर के अंदर अपने शो के अंदर बुलाकर उसकी ज़िंदगी के तमाम राज़ों से उन्होंने पर्दा उठाया। मिस्टर पतलू पिछले 8 साल से पहले बीगो लाइव के ऊपर लाइव आता था, लेकिन उसके बाद मिस्टर पतलू बताता है कि मेरा ये ख्वाब था कि मेरे घर के करीब एक इंटरनेशनल क्रिकेट की अकेडमी थी और लोग जब वो क्रिकेटर खिलाड़ी वहाँ पे आते, लोग आके उनके साथ सेल्फियाँ लेते, तो मेरे दिल के अंदर भी ये ख्याल आता कि काश कोई ऐसा मौका है कि लोग आकर मेरे साथ भी सेल्फियाँ लें। और वो कहता है कि मैंने पिछले 1 साल पहले टिकटॉक को ज्वाइन किया और टिकटॉक के ऊपर मैं लाइव आता रहा। टिकटॉक के ऊपर मैं लाइव आता रहा तो कहता है कि मेरी आईडी के ऊपर 2 3 4 बंदे आते, उसके बाद 450 500 बंदा आना शुरू हुआ। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया को जानते हैं, टिकटॉक को जानते हैं, उनको इस बात का इल्म है कि 400-500 बंदा कोई मैटर नहीं करता। मिस्टर पतलू कहता है एक दफ़ा मैं लाइव बैठा हुआ था और मैं अपने लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ लाइव पीके लगाता था, लाइव मैच लगाता था, पनिशमेंट देता था। तो एक दफ़ा हमारा ये पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर मुकीम है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है, उस गेमर नाम का आदमी, वो कहता है कि वो मेरी ब्रांड के ऊपर आया और उसने मुझे कुछ गिफ्ट सेंड किए जिनके वो बाद में पैसे, मतलब डायमंड के जरिए पैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। वो कहता है कि मुझे उसने गिफ्ट सेंड किए और उसने मुझे साथ ये बताया कि तुम इस तरह करो, रात में ये पीके लगाया करो, लेकिन सुबह सुबह तुम गोरियों के साथ लाइव आया करो। वो कहता है कि जो रात को मैं पीके लगाता तो उस शख्स ने मेरी इसको स्क्रीन रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके उसने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया और फिर उसने मुझे कहा कि तुम सुबह सुबह गोरियों के साथ लाइव आया करो। वो कहता है कि जब मैं सुबह सुबह गोरियों के साथ लाइव आया तो अब गोरियाँ अंग्रेजी बोलें और मुझे तो उर्दू सही नहीं आती थी, तो मैं क्या, वो कहता है कि मैंने कहा यार तुमने मुझे किधर फंसा दिया है इन गोरियों के साथ। कहता है कि लोगों ने गोरियों के भी वो मेरे क्लिप रिकॉर्ड किए और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिए। फिर एक वक्त आया कि मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि एक अच्छा सा घर बना लें। तो वो कहता है कि मैंने इस सोशल मीडिया से तकरीबन 1 लाख के एक रात के 40 से 50 लाख रुपए मैं कमाता हूँ। और उसने अपने बचपन के जितने भी दोस्त थे सियालकोट के अंदर, जो उसके बचपन के दोस्त थे, एक उसमें रेंटे कार का बिजनेस करता है जो उसके साथ बैठा हुआ था, उसके अलावा दूसरा जो उसका सैलून है, उसके अलावा एक कैटरिंग का करता है बिजनेस, उनको ही बुला लिया और वो सेंटर भी उसके साथ आया हुआ था जो अमेरिका से कंस्ट्रक्शन का काम करता है और कहता है कि अगर ये 5 साल भी मेरे पास रहे तो इसके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर पतलू एक वक्त का आम इंसान, आज अगर वो पाकिस्तान आता है तो 5-6 गार्ड उसके साथ होते हैं और उसके अलावा उसने पाकिस्तान छोड़ दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उसने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। घर पे तो 5-6 उसके साथ गार्ड होते हैं, 6-7 लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं और जहाँ पर वो जाता है लोगों का इतना रश लग जाता है, लोग उसके साथ सेल्फियाँ लेते हैं और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी वो ट्रेंड पे रहता है मिस्टर पतलू। तो वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे जब मैं दौलत कमाने लगा तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को एक घर बना के दिया, उसके बाद अपनी माँ के लिए सोने के बुंदे वो कांटे खरीदे, उसके अलावा माँ को एक गाड़ी लेके दी। और मिस्टर पतलू कहता है कि मैं अपनी, कभी भी मुझे औरतों से इश्क नहीं हुआ, क्योंकि जब आफ्ताब इकबाल ने उससे पूछा कि जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, मशहूर हो जाता है, तो औरतें, लड़कियाँ उसके साथ राब्ते करती हैं शादी करने के लिए, उसके साथ मोहब्बत का इज़हार करती हैं। तो वो कहता है कि मुझे कभी भी किसी के साथ मोहब्बत नहीं है सिवाय अपनी माँ के अलावा। मैं अपनी माँ को हर बात बताता था और उनसे मेरी मोहब्बत हुई। पिछले दिनों उसकी जब वालदा फौत हुई तो वो यहाँ पे आया हुआ था और देखा दुनिया ने कि उसके पास 4-5 गाड़ियाँ सिर्फ गार्डों की उसके साथ थी जो उसको सिक्योर करने की थी। और जब वो इफ्ताब इकबाल के शो के अंदर गया तो इफ्ताब इकबाल के शो के दफ्तर के सामने इतना रश लग गया और उसने इफ्ताब इकबाल को ये कहा कि अगर आप मेरे फैन को इज्जत नहीं दे सकते तो आपने मुझे नहीं बुलाना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, उसने टिकटॉक के ऊपर लाइव आता रहा और रात को सेंटर, इस तरह जो गेमर था वो इसे सेंड करता रहा, उसके अलावा और भी इसके फैन बन गए, ये मशहूर हो गया और लोग इसे सेंड करते रहे। ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ इसने किया हुआ। आप सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया के एक एक्टर है राखी सावंत जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहती है, उसके साथ इसने पीके लगाया। उसके अलावा पाकिस्तान के जितनी भी बड़ी बड़ी टिकटॉकर हैं जो भी हैं उनके साथ भी वो पीके खेलता रहता है। उसके अलावा इंडिया के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नामों के साथ ये खेलता है, पीकल करता है। और इसकी ये बात यह है कि ये वल्गैरिटी नहीं फैलाता, कोई बुरी बात नहीं करता। जिस तरह का आपका टिकटॉक पे या बिगो लाइफ के ऊपर लोग बुराई फैलाते हैं, ये कोई बुराई नहीं फैलाता। सिर्फ इसका मशहूर होने का रीज़न ये है कि पेवर ये पंजाबी बोलता है, दूसरी ज़बान इसको आती नहीं है, पेवर पंजाबी बोलता है। और जब गोरियों के साथ ये पंजाबी बोलता है तो गोरियाँ इंग्लिश मारती हैं, ये पंजाबी बोलता है, तो एक नया माहौल बन जाता है और लोग इसके क्लिपों में रिकॉर्ड करके इसको वायरल कर देते हैं। तो ये बताता है कि अब मैं, उसने ये 4 अपने दोस्तों को भी दुबई के अंदर बुलाया हुआ है और वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान को इसलिए छोड़ा कि जब पाकिस्तान के अंदर मैं था, जो लोग मुझे सियासत करते थे, जो लोगों ये समझते थे कि हमें क्यों नहीं कुछ मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है, तो वो मेरी आईडी को रिपोर्ट कर देते और मेरी पतियों के पाकिस्तान के अंदर
मेरी आइडिया को बैन कर दिया जाता था, जिस वजह से मैंने दुबई के अंदर शिफ्ट हुआ और सिर्फ वो ये काम करता रात 9 से सुबह 2 बजे तक टिकटॉक पे लाइव बैठता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता वहाँ पर। उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ, फ्लैट, दुबई के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है, यहाँ पर तमाम चीज़ें। और उसने अपने 4 दोस्त जो बिल्कुल इधर काम करते थे उन सारों को वहीं पर बुला लिया, कहा यार तुम भी एंजॉय करो, पैसे मैं दूंगा, सब कुछ मैं करूँ। उसने कहा मैंने इनको टिकटॉक की आईडी बना के दे दी है, बाकी काम जो मैं कर रहा हूँ तो ये इनके लिए काफ़ी है। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी ऐसा काम दुनिया के अंदर नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं पहले भी अपनी हर वीडियो के अंदर ये बताता रहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप ये काम कर सकते हैं, तो आप उस काम को ज़रूर करिए। देखिए अगर ये काम गलत नहीं है तो उस काम को ज़रूर करिए। आज की हमारी इस वीडियो से को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और हमारे चैनल आबिद पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज अपना कश्मीर को भी जरूर फॉलो करना है।